प्रभु यीशु के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। आइए आराधना के पहले हम प्रार्थना में जाएं। आइए हम आज के दिन के लिए प्रार्थना में चाहते हैं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के वार के लिए, आज के समय के लिए, आज के अवसर के लिए। हम परमेश्वर का हृदय की गहराई से धन्यवाद करते हैं कि पिता परमेश्वर ने हमें ये समय, ये अवसर दिया। पिता परमेश्वर के हम प्यारे प्रभु जी आपकी महिमा स्तुति आराधना कर सके। प्यारे प्रभु जी हम आपके नाम की जय जयकार जय जयकार जय जयकार करते पिता, आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए, आज के अवसर के लिए। राज्य यीशु हम आपका धन्यवाद 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 करते प्रभु जी। और पिता परमेश्वर होने दीजिए पिता परमेश्वर आपकी वो दया पिता परमेश्वर के हर एक पिता परमेश्वर देश देश के लोग बचा लिए जाएं पिता। हर एक पे आपकी दया आपकी करुणा हो राजा। हम आपके नाम की जय जयकार करते पिता परमेश्वर। और राजा ईश्वर हम आपका धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी आज के सुंदर समय के लिए। प्रभु जी हम आपकी स्तुति आराधना करते पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर आज के दिन पिता परमेश्वर तो अपने दास के मुख से प्यारे प्रभु जी तो अपने वचनों के द्वारा बोल पिता, और हर एक से बोल और बातचीत कर प्रभु जी, ताकि आज के पिता परमेश्वर आपके पवित्र वचन के द्वारा प्रभु जी हर एक जन आशीषित हो पिता। हो पिता परमेश्वर हर एक जन पिता परमेश्वर आपकी दया पे हो पिता परमेश्वर, क्योंकि आप दयालु पिता परमेश्वर है पिता। हर एक पे दया करुणा कीजिए राजा यीशु। और पिता परमेश्वर हम आपके नाम की जय जयकार करते, धन्यवाद तारीफ स्तुति करते प्रभु जी। इस तमाम आराधना को आपके पवित्र हाथों में सौंपते प्रभु जी। हर एक बातों में आपका धन्यवाद करते हुए राजा यीशु इस विनती को आपके पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए इस वक्त हम एक गीत को गाकर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। गीत नंबर 194, आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और जय ललकारे। उसके फाटकों में स्तुति करें और जय ललकारे। जिसने बनाया हमें, जो है हमारा आधार, जिसने दी हमको स्वाद, जो है हमारा उद्धार। जिसने बनाया हमें, जो है हमारा आधार, जिसने दी हमको स्वाद, जो है हमारा उद्धार। उसकी हो जय जय हो आराधना, जो है सबों का प्रदान। उसकी हो जय जय हो आराधना, जो है सबों का प्रदान। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और जय ललकारे। उसके फाटकों में स्तुति करें और जय ललकारे। अपने सारे तन मन से हम उसकी महिमा करें, जो है शिफा और नजात। उसकी प्रशंसा करें, अपने सारे तन मन से हम उसकी महिमा करें, जो है शिफा और नजात। उसकी प्रशंसा करें, वो है जग का त्राता और पालनहार। उसकी हो जय जय सदा,
वो है जग का त्राता और पालनहार, उसकी हो जय जय सदा। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय में वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय में वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और जय ललकारे। उसके फाटकों में स्तुति करें और जय ललकारे। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातें गौर करें। लास्ट संडे हमने परमेश्वर के वचन के महत्व को हमारे जीवन में समझा था। और मेरे प्रियो, जब परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में महत्व पाता है तो बहुत सी बातें हमारे जीवन में देखने को मिलती हैं। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, मत्ती रची सुसमाचार उसका 6वां अध्याय 33वीं आयत में, जहां ऐसा लिखा है कि पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो सारी वस्तुएं तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। क्या है परमेश्वर का राज्य और क्या है परमेश्वर का धर्म? राज्य और धर्म, दो बातों के विषय में यीशु मसीह कह रहे हैं। पहले तुम उसके राज्य और फिर उसके धर्म की खोज करो तो सब वस्तुएं तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। दिक्कत यह है, हम वचन तो पढ़ते हैं, वचन को समझना नहीं चाहते, वचन पर मनन नहीं करना चाहते, वचन पर हम चलना नहीं चाहते, और इन सब की वजह से हम कई बार परमेश्वर की आशीषों से वंचित हो जाते हैं। मेरे प्रियो, आइए हम इन दोनों विषयों पर, दोनों शब्दों पर आज गौर करेंगे। पहली बात, क्या है राज्य, इस बात पे गौर करें। यदि हम निकाले यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय 1 आयत से 3 आयत तक, जहां पर निकोदेमुस नाम का व्यक्ति यीशु मसीह के पास आता है। पढ़े। फरीसियों में निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है। हाँ, निकोदेमुस यीशु मसीह के पास आ रहा है और कह रहा है, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से क्या होकर आया? गुरु होकर आया। क्यों गुरु होकर आया है? क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है। अरे, क्योंकि इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, तू क्या दिखाता है? तू अंधों को आंखें देता है, मुर्दों को जिलाता है, लंगड़ों को चलाता है, कोढ़ियों को शुद्ध करता है, नाना प्रकार के बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करता है। ये जो सारे चिन्ह तुझ में देखने को मिलते हैं, ये जब तक, आगे, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। तब यदि तेरे साथ ना हो, उसके साथ ना हो, तो कोई भी इन चिन्हों को नहीं दिखा सकता। कहने का मतलब यह है कि जब परमेश्वर के राज्य की बात होती है तो उसके राज्य की बातों में उसकी सामर्थ का उल्लेख होता है। परमेश्वर की राज्य की बात जब भी होगी तब उसकी बात उसके सामर्थ से प्रारंभ होगी। और इसलिए यदि हम चले आगे बढ़े तो यीशु मसीह क्या जवाब दे रहे हैं? पढ़िए। फिर यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। तब वो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। परमेश्वर के राज्य को देखने के लिए सबसे बड़ी जो शर्त है वो नए सिरे से जन्मना, अर्थात अपने पापों से पश्चाताप करना और एक नए जीवन में आना, और ऐसे जीवन में आना जिसमें पुरानी बातें सब जाती रही। और जब ये हम नए जीवन में आते हैं तो इस नए जीवन में बुराई नहीं होती, फिर इस नए जीवन में परमेश्वर की सामर्थ हमको दिखने लगती है। इसलिए तो हम यदि और आगे बढ़े, 1 कुरिन्थियों
उसका 2 अध्याय 5वीं आयत। क्या लिखा है यहाँ? इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं, अरे मनुष्य के ज्ञान पर नहीं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। किस पर निर्भर हो? परमेश्वर की सामर्थ पर। यदि आप वचन को मानते हैं, यदि आपके जीवन में प्रभु यीशु है, यदि आपके जीवन में परम पिता परमेश्वर का निवास स्थान है, और जब ये सारी चीजें आपके जीवन में होंगी तो आपके जीवन से सामर्थ के काम होते हुए दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, सबसे बड़ी बात, परमेश्वर, हमारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं पर परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर होना है। इसी तरीके से यदि हम पढ़ते हैं 1 कुरिन्थियों 4 अध्याय उसकी 20वीं आयत में, तो वहां क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ में है। अरे परमेश्वर के राज्य की बातें बातों में नहीं है, उसकी सामर्थ में है। और ये सामर्थ मेरे प्रियो हर एक विश्वासी के जीवन से दिखनी चाहिए। और यदि हम अपने आप को विश्वासी कहते हैं तो हमारे विश्वासी होने के कुछ चिन्ह होने चाहिए। यदि ये चिन्ह सामर्थ के काम है, ये चिन्ह बड़े बड़े प्रभु के काम है, वो हमारे जीवन में नहीं है, तो हम अपने आप को विश्वासी कहकर झूठे ठहरते हैं। इसलिए तो परमेश्वर के वचन में लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय 12वीं आयत में, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता क्या है, जो मुझ पर विश्वास, अर्थात जो यीशु पर विश्वास करता है, ये काम जो मैं करता हूँ, अरे ये काम जो मैं करता हूं वह भी करेगा। वह भी करेगा। कौन? जो विश्वास रखेगा। आगे, वरन इससे भी बड़े बड़े काम अरे करेगा, वरन इससे भी बड़े बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। यह अधिकार का हस्तांतरण कर रहे हैं यीशु। शारीरिक दशा में अब वो हमारे साथ नहीं है, लेकिन आत्मिक रूप में वो हमारे अंदर है, हमारे साथ है। मेरे प्रियो, यीशु ने कहा कि जो काम मैं करता हूं वो भी करेगा, वरन उससे बड़े बड़े काम करेगा। पतरस जब सड़कों पे निकलता था तो लोग बीमारों को क्या करते थे? रास्तों में लेटाल दिया करते थे कि पतरस की छांव मात्र पड़ जाए तो लोग चंगे हो जाते थे। आज के युग में जब हम प्रार्थना करते हैं फोन के जरिए, तो परमेश्वर अपने आश्चर्य कर्मों को प्रकट करता है। ये बड़े बड़े काम इस बात को दिखा रहे हैं कि परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर का राज्य आपके मध्य में है। इसलिए इसी बात को यीशु मसीह इस तरीके से और प्रकट करते हैं। यदि हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय 28वीं आयत पढ़े, 12वां अध्याय 28वीं आयत। उसने उनसे कहा, यदि किसी शत्रु का काम है, दासों ने उससे कहा, नो, मत्ती 12:28, पर यदि मैं परमेश्वर के आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं, परंतु यदि मैं परमेश्वर की, फिर से पढ़े, पर यदि मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं, मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता अर्थात पवित्र आत्मा की सहायता से तुम्हारे मध्य में दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं, तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है। तो क्या हो गया? परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है। आज यदि हमारे मध्य में प्रभु बड़े बड़े काम प्रकट कर रहा है, दुष्ट आत्माएं निकलती हैं, बीमार चंगे होते हैं, इसका मतलब यह प्रभु हमारे साथ है और प्रभु का राज्य हमारे मध्य में है, हमारे पास में है। इसलिए लिखा है उसका राज्य बातों में नहीं पर उसकी सामर्थ में है। इसी तरीके से यदि हम लूका रचित 11वां अध्याय, लूका रचित सुसमाचार 11वां अध्याय उसकी 20वीं आयत पढ़ें, परंतु यदि मैं परमेश्वर की सामर्थ से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं, यहां पर यीशु मसीह कह रहे हैं मैं परमेश्वर की सामर्थ से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं, तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है। तब परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के राज्य की खोज करना है
और हम तो उसके राज्य की खोज करते ही नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार 6वें अध्याय 33वीं आयत में कहा, पहले तुम उसके राज्य धर्म की खोज करो तो सब वस्तुएं तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। राज्य की खोज करना है तो हमको परमेश्वर के सामर्थ्य के विषय में ललायित होना निहायत जरूरी है। आइए अब हम देखेंगे धर्म के विषय में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यदि हम निकालें मत्ती रचित सुसमाचार 11वां अध्याय 25 और 26वीं आयत पढ़ें। मत्ती 11, 25 और 26। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, क्या करते हो? खड़े होकर प्रार्थना करते हो। तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो। यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्या करो? क्षमा करो। आगे, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। तो धर्म क्या है? दूसरों को क्षमा करना, दूसरों के बातों पर उत्तेजित नहीं होना, दूसरे के क्रोध पर उत्तेजित नहीं होना। और इस बात को यीशु मसीह ने बहुत अच्छे से, जब वो सलीब पर टांगे गए और 7 वाणियों का जब हम जिक्र करते हैं तो पहली वाणी में वो कह रहे हैं, हे पिता तू इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। यीशु मसीह ने जो कहा उसको कर दिखाया। मेरे प्रियो, हमको भी अपने अपराधियों को क्या करना है? क्षमा करना सीखना है। यदि हम प्रार्थना कर रहे हैं और हमारे मन में किसी के विरोध में कोई बुराई है और कोई हमारा अपराधी है जिसके लिए हमारे मन में बार बार क्रोध आ रहा है, तो पहले हम जाएं उसको क्षमा कर दें, तब तो हम परमेश्वर के धर्म की खोज करने वाले बनेंगे। और इसी तरीके से यदि हम पढ़ें मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय 14वीं आयत। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करो, यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करेगा। तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध को क्षमा कर देगा। पहले हमको अपराधों को क्षमा करना सीखना चाहिए। आइए देखें गलातियों की पत्री उसका 5वां अध्याय और 22 से 24वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। वहां क्या लिखा है? पर आत्मा का फल, यदि हम परमेश्वर के साथ चलते हैं तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा अंदर होगा हमारे, और जब वो अंदर होगा तो उसके फल जो है वो धर्म के रूप में हमारे जीवन से प्रकट होना शुरू हो जाएंगे। तो क्या है आत्मा का फल? प्रेम। सबसे पहली बात प्रेम। पहला धर्म हमारा प्रेम करना है। हम एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे को अपने से अच्छा समझे। आगे, आनंद। हर एक बात में आनंदित रहना है। दुख हो तो आनंदित, सुख हो तो आनंदित, हर एक बात में एक दूसरे से आनंद से मिलना, आनंद से बात करना है। आगे, शांति। और शांति जो हमारी समझ से परे है, परमेश्वर की शांति, वो हमारे मध्य में हो। आगे, धीरज। हर बात में धैर्य रखना है। हम आजकल थोड़ी थोड़ी बात में बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाते हैं और इस तरीके से हम अपने धर्म का निर्वहन नहीं कर पाते। आगे, कृपा। हमेशा दूसरों पर करुणा, कृपा करना है, दूसरों की सहायता करना है, दूसरों के दुख में सहभागी होना है, दूसरों के साथ चलना है। आगे, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ये सब हमारे धर्म के कृत्यों के अंतर्गत आते हैं। आगे, संयम है ऐसे कामों के विरोध, ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं, कोई दंड नहीं, कोई आप पर क्या कहना चाहिए, कार्रवाई नहीं होगी यदि आप इन बातों को अपने अंदर समायोजित करते हैं। यह आपका धर्म होना चाहिए। आगे, और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर का उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत
चढ़ा दिया है। क्रूस पर चढ़ा दिया। जो मसीह यीशु के हैं वो शारीरिक लालसा नहीं रखते। वो जब देखते हैं कि मेरा कोई भाई भूखा है तो वो भले भूखे रह जाए लेकिन उस भाई को पहले खिलाएंगे। यदि हम वास्तव में प्रभु में हैं तो हमारा स्वार्थीपन हमारे जीवन से जाता रहेगा, हमारी भलाई हमारे जीवन में प्रकट होने लगेगी। इसलिए तो रोमियो की पत्री और उसका 12वां अध्याय निकाले हम। रोमियो 12 अध्याय और 9वीं आयत से पढ़े। प्रेम निष्कपट हो, तुम्हारा प्रेम कैसा हो? निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो। भलाई में लगे रहो। हमेशा बुराई से घृणा करो, भला करते रहो। एक दूसरे के विषय में सोचो, अच्छी बातें सोचो, अच्छे कार्य करो और क्या करो? भाईचारे से के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। तब ये सारी बातें जब हमारे जीवन में दिखने लगती हैं तब हम क्या हो जाते हैं? धर्म को अपना लेते हैं। परमेश्वर का धर्म यही है। उसका राज्य हमने देखा सामर्थ है और उसका धर्म भलाई के कार्य है। और इसलिए तो यीशु मसीह ने कहा मत्ती रचित सुसमाचार उसके 25वें अध्याय में कि जब न्याय का वक्त आएगा तो मैं पूछूंगा, मैं भूखा था क्या तुमने मुझे खाना खिलाया? मैं नंगा था क्या तुमने मुझे वस्त्र पहनाए? और मैं जेल में था क्या तुम मुझसे मिलने आए? मैं बीमार था क्या तुमने मेरी सुधि ली? और फिर आगे कहता है तुम में से जिसने छोटे से छोटे को एक कटोरा पानी पिलाया उसने मेरे धर्म का निर्वहन किया। यह हमारा धर्म है। मतलब मनुष्य की सेवा करे परमेश्वर के भय में आकर, यही उसका धर्म है। मेरे प्रियो, यदि हम इन सब बातों को अपने जीवन में भली भांति स्वीकार करें तो हम परमेश्वर के राज्य के, परमेश्वर के जैसा मत्ती में लिखा पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। हम उसके राज्य और धर्म के खोजी बन जाते हैं। इसलिए एक बहुत बड़ी बात और लिखी हुई है कि 17वीं आयत में बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो, जो बातें सब लोगों के निकट भली है उनकी चिंता किया करो, जहां तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। हे प्रियो, बदला ना लेना परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता मैं ही बदला दूंगा। लेकिन करना क्या है? उसके आगे की आयत में हमको पढ़ने मिलता है, यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला। ऐसा करने से तो उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगा देगा। बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। मेरे प्रियो, परमेश्वर की इच्छा यह है कि हम इस संसार में अपने धर्म को पहचाने और हमको क्या करना है उसको जाने। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो सब वस्तुएं तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। क्या हम उसके राज्य और धर्म की खोज करने को तैयार हैं? क्या हम ये कहने को तैयार हैं कि प्रभु हमने तेरे वचन से सुना है, तेरी सामर्थ हमारे जीवन में दिखे? क्या हम आज अपने आप को उसको समर्पित करने को तैयार हैं? क्या हम ये कहने को तैयार हैं कि प्रभु मेरे जीवन में आ जाइए? आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस। पिता, हमने तेरे वचन से जैसा पढ़ा है और जैसा सीखा है ये बातें हमारे जीवन में होने दे पिता, और जब ये बातें हमारे जीवन में होने लगेंगी तो हम तेरे करीब होंगे। प्यारे प्रभु जी, इस वक्त मैं विनती कर रहा हूं जो लोग इस समय इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, यदि उनमें से कोई बीमार है या दुष्ट आत्मा से ग्रसित है या किसी परेशानी से ग्रसित है, यीशु के जीवित सामर्थी नाम में ऐ तमाम दुष्टता की ताकतों मैं तुम्हें बांधता हूं, ऐ तमाम बीमारियों की जड़ों मैं तुम्हें बांधता हूं और हुक्म देता हूं इन शरीरों को छोड़ दो। सारी चिंताएं, सारी परेशानियां इन प्रिय लोगों की जाती रहे और तेरी शांति, तेरी दया, तेरी करुणा इन परिवारों में बनी रहे। पिता, मैं सारी महिमा तुझे देता हूं और विनती करता हूं अपने देश के लिए। मेरे देश में तेरी शांति, तेरा अमन, तेरा चैन कायम रहे पिता,
और इस देश का प्रत्येक देशवासी तुझ में सुरक्षित हो पिता। हर एक प्रकार की बीमारी से बचा, हर एक प्रकार के श्राप से बचा पिता। और पिता हमारे जीवन से तू अपने नाम की महिमा को ले ले। सारी महिमा तुझे देते हुए इस विनती को मैं तेरे पवित्र मीठे नाम से मांगता हूँ, आमीन। हाँ मेरे प्रियो, यदि आप चाहते हैं कि हम आपकी परेशानियों के लिए प्रार्थना करें तो इस मोबाइल पे जो नंबर बताया जा रहा है कार्यक्रम में, उस नंबर पे आप हमसे संपर्क साध सकते हैं। आइए एक बार पुनः मैं चाहूंगा कि हम आशीष वचन के साथ आज की आराधना को खत्म करेंगे। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह की शांति और अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सामर्थ हम सबों के साथ अब से लेकर यीशु मसीह के आने लो बनी रहे, आमीन आमीन। आइए इस वक्त एक बार फिर मौका है एक अपील का, और मैं फिर आपसे अपील करना चाहता हूं कि मेरे प्रियो, जो निर्देश सरकार समय समय पर हमको दे रही है उन निर्देशों का हम पालन करें। हम जो कोरोना के युद्ध से लड़ने वाले योद्धा हैं उनका हम सम्मान करें, पुलिस प्रशासन का सम्मान करें, और जो डॉक्टर, नर्सेस और अन्य जो कर्मचारी हैं, हमारे सफाई कर्मचारी हैं, हर एक से का सम्मान हम अपने जीवन में करें। और ऐसा करने से हम अपने परमेश्वर की निगाह में अच्छे व्यक्ति ठहरेंगे और आशीषों को प्राप्त करेंगे। सबको धन्यवाद।